Hello students, welcome back to online class. In the last lecture we studied about alkynes. Now we will start aromatic hydrocarbons or arenes. So the first topic is your Huckel rule. It is the criteria for determining the aromaticity of the हाइड्रोकार्बन. कोई भी आपके पास गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, वो कैसे डिटरमाइन करेगा, उसके लिए ये रूल है. दिस रूल according to this rule, the delocalization of pi electron is important. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड इज प्लेनरिटी. जो आपका पास कंपाउंड है वो प्लेनर होना चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए सारा. थर्ड कंडीशन इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, ओनली देन द कंपाउंड इज एरोमेटिक. सो दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डीलोकलाइज्ड होने चाहिए, वो एक जगह फिक्स्ड नहीं होने चाहिए. वो इसमें जैसे यहाँ पर है कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड. तो इस तरह से डीलोकलाइजेशन हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन्स का. और प्लेनर है क्योंकि ये सेम प्लेन में है, पूरा कंपाउंड एक ही प्लेन में फॉर्म हुआ है. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. अब ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आप इससे कैलकुलेट करेंगे, और जो आपके पास n है इट शुड बी अ होल नंबर, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए. सो लेट अस टेक एग्जांपल. सबसे पहले बेंजीन ही ले लेते हैं. इसके केस में डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लेनर भी है ये मॉलिक्यूल. थर्ड कंडीशन इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो 4n+2 आपके पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इस बेंजीन रिंग में है. 2 ये, 2 4, 2 6, 3 पाई बॉन्ड्स है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास 6 हो जाएंगे. तो 4n+2 इक्वल्स टू 6. एंड यहाँ से आप n की कैलकुलेट करेंगे तो n आपके पास 1 आएगा, विच इज अ होल नंबर. So again, all these three conditions are satisfied and this compound is aromatic. Now another example is anthracene. In this case, number of pi electrons can be calculated as 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 pi bonds. So the number of pi electrons will be 14. So you can calculate n 4n+2 is equals to 14 and n की वैल्यू आपके पास 3 आएगी. Again, it is a whole number. All the three conditions are satisfied and anthracene is also aromatic compound. This rule is called Huckel rule. Now let's take example in which suppose you have this cyclopentadiene. साइक्लोपेंटाडाइइन, इसके केस में आपके पास ये कंपाउंड जो है आपके पास डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्लेनर भी है. आप कैलकुलेट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें. और अगर आप यहाँ पर 4n+2 करें तो इस हिसाब से इज इक्वल्स टू 4 एंड n इज इक्वल्स टू 2/4 which comes out to be 1/2. तो 1/2 आया है आपके पास फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, एक इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए. तो आपके पास ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 है, जबकि वो 4n+2 के फैक्टर्स में आना चाहिए था. ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हकल रूल को, और ये साइक्लोपेंटाडाइइन इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड. इसी तरह से आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और भी जो देखने में बेशक एरोमेटिक लगे पर वो होते नहीं हैं. नाउ सेकेंड टॉपिक इज योर प्रिपरेशन. मोस्ट कॉमनली एरोमेटिक या एरीन में हम बेंजीन को ही स्टडी करते हैं या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव्स को. तो बेंजीन की प्रिपरेशंस देख लेते हैं हम, कैसे बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं. तो फर्स्टली इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा. इसे आप रेड हॉट आयरन ट्यूब में एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, आयरन ट्यूब की कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाएगी बहुत हाई टेम्परेचर पर. तो जो आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, इसका भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. ये तीनों एसिटिलीन है, ये या तो आप डायरेक्टली सिर्फ 3 molecules of CH
ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने ये यहाँ पे टेढ़ा करके इसे लिखा ताकि आपको ये पता लगे कि ये फॉर्म कैसे हुए बॉन्ड। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अगेन ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो जो ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स रहे, वो इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म कराएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म कराएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म कराएगा और आपके पास एक रिंग फॉर्म हो जाएगी जिसमें सिर्फ डबल बॉन्ड्स होंगे अल्टरनेट पोजीशन में, एंड दैट इज योर बेंजीन। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर एसिटिलीन की जगह प्रोपाइलीन ले, ये हाइड्रोजन एटम की जगह CH3 ग्रुप लगा हुआ होता, तो यहाँ पर भी आपके पास उसके बेंजीन के डेरिवेटिव फॉर्म होते, यहाँ पर भी एक CH3 ग्रुप होना था आपके पास। तो अगर आपके पास कोई भी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स फॉर्म करने हैं तो आप इजीली एल्काइंस की मदद से कर सकते हैं। सेकेंड इज योर वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसके अलावा और भी है, आप फिनोल का रिडक्शन करा सकते हैं या डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं। ये सब रिएक्शंस बहुत कॉमन है और ये सेम ही है जो एल्केन या एल्कीन या एल्काइन में हुई थी। जो रिएक्शन डिफरेंट है और इम्पॉर्टेंट है वो है वुड्स फिटिग रिएक्शन। हमने एल्केन्स के केस में देखा था, वुड्स रिएक्शन वहां पर भी थी। वहां पर आपके पास एक एल्काइल हेलाइड्स था, 2 एल्काइल हेलाइड के लिए थे हमने और सोडियम मेटल लिया था और आपके पास एल्केन फॉर्म हो गया था जिसमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे। यहाँ पर आपके पास ये वुड्स फिटिग रिएक्शन है, नॉट जस्ट द वुड्स बट वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसमें क्या फर्क आता है कि आप एक एल्काइल हेलाइड लेते हैं और एक एराइल हेलाइड। दिस इज योर एराइल हेलाइड और ये है एल्काइल हेलाइड। सोडियम मेटल के साथ इस रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर भी होगा, इस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन। आपके पास NaBr इज गेट रिमूव्ड एंड आपके पास बेंजीन के डेरिवेटिव फॉर्म हो जाएंगे। दिस इज योर इथाइल बेंजीन ये फॉर्म हो जाएगा। अगर आपके पास अब यहाँ पर हमने प्रोपाइल ब्रोमाइड लिया होता तो आपके पास यहाँ पर भी 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म हो जाते। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट इज योर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इन दिस केस बेंजीन के डेरिवेटिव फॉर्म करते हैं हम। दिस इज योर बेंजीन। बेंजीन के डेरिवेटिव्स मतलब एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके आप वहां कोई और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाएं। इसके लिए हम एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हम एल्काइल हेलाइड लेंगे। अब फिलहाल हम मिथाइल क्लोराइड ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास AlCl के प्रेजेंस में क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन एटम विल गेट रिमूव्ड और यहाँ से Cl, तो आपके पास एक HCl भी फॉर्म हो जाएगा और जो CH3 ग्रुप है इट विल बी अटैच टू दिस कार्बन एटम फॉर्मिंग टॉलुइन। बेंजीन रिंग पर अगर एक CH3 ग्रुप लगे तो उसका कॉमन नेम है टॉलुइन। इसका ये IUPAC नेम नहीं, इसका कॉमन नेम है टॉलुइन। इसके अलावा आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मदद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आफ्टर दिस यू हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये जो है टॉक्सिक होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके ज्यादातर क्या सारे ही टॉक्सिक या कार्सिनोजेनिक होते हैं। दिस कैन कॉज कैंसर और ये वाटर में भी सॉल्युबल नहीं होते, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा अगर इन्हें बर्न किया जाए तो ये एक सूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये। और अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें आपके पास बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव 3 टाइप के रिएक्शंस दिखाते हैं: सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये सभी रिएक्शंस अगेन उसी तरह से होगी जैसे आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की हुई थी। गो थ्रू दिस टॉपिक। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई रिएक्शन समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें मैकेनिज्म आपका नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है उनका मैकेनिज्म आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो सिर्फ रिएक्शंस ही हैं। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब रिएक्शन, हेलोजिनेशन करवानी है तो
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके पास कि जो आपके पास ग्रुप अटैच होगा बेंजीन रिंग पर, वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी पर क्या असर दिखाएगा, और या फिर उसका ओरिएंटेशन, जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा उसका ओरिएंटेशन कैसा रखेगा। तो फॉर दिस वी हैव मेनली 3 ग्रुप्स जो सब्स्टिट्यूएंट्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज योर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटर्स। इनके केस में क्या होता है कि अगर बेंजीन रिंग पर, दिस इज योर बेंजीन रिंग, इस पर इन ग्रुप में से कोई अटैच्ड हो ऑलरेडी, सपोज वी हैव फिनोल। फिनोल के केस में OH ग्रुप अटैच्ड होता है। यहाँ पर अगर आप इसकी कोई रिएक्शन करवाएं और कोई और इलेक्ट्रोफाइल या कोई और ग्रुप इस रिंग पर आए, तो वो किस पोजीशन पर आएगा, यहाँ पर अटैच होगा, इस कार्बन पर होगा, इस कार्बन पर होगा, या कहाँ पर होगा। ये पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन, ये वाली पोजीशन पैरा होती है, और दिस एंड दिस पोजीशन इज योर मेटा पोजीशन। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पर, जो इनकमिंग, सपोज आपने नाइट्रेशन कराई तो NO2 ग्रुप आना है आपके पास, NO2 ग्रुप। ये NO2 ग्रुप यहाँ अटैच होगा कि इस कार्बन पर अटैच होगा या इस कार्बन पर अटैच होगा, कैसे पता चलेगा? इट इज डिटरमाइंड बाय द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब यहाँ पे फिनोल है, फिनोल के पास आपका प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है। जो दूसरा ग्रुप आ रहा है, उसको ऑर्थो या तो यहाँ पर या यहाँ पर, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो होती है, या फिर पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। और सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्टिवेटर होते हैं। एक्टिवेटर का मतलब है कि जो ये बेंजीन रिंग है, जब ये ग्रुप OH ग्रुप इस पर अटैच हुआ, ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे एज कंपेयर टू बेंजीन। तो ये ये एक्टिवेटर्स होते हैं, ज्यादा एक्टिव बना देते हैं इसको बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में। सेकेंड कैटेगरी इज योर मेटा डायरेक्टिंग एंड डी एक्टिवेटर्स। अगर आपके पास बेंजीन रिंग पर इनमें से कोई ग्रुप अटैच्ड है, सपोज साइनाइड ग्रुप अटैच्ड है आपके पास, तो ये साइनाइड ग्रुप जो है वो डायरेक्ट करेगा नेक्स्ट ग्रुप, जो अगला ग्रुप कोई आ रहा है, सब कोई और ग्रुप आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है, या NO2 ही ले लेते हैं हम, नाइट्रेशन या सल्फोनेशन या हेलोजिनेशन, आप कुछ भी करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, कोई भी ग्रुप जो आ रहा है। अब ये सेकंड ग्रुप जो आएगा वो मेटा पोजीशन पर आएगा, क्योंकि साइनाइड के पास प्रॉपर्टी होती है मेटा डायरेक्टिंग की। तो दिस पोजीशन इज योर मेटा। तो ये ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा, और ये डीएक्टिवेटर्स होते हैं। जो बेंजीन रिंग है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी साइनाइड ग्रुप के अटैच होने की वजह से, इसलिए इन्हें डीएक्टिवेटर्स भी कहा जाता है। थर्ड कैटेगरी जो आपके हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये होते तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये जो बेंजीन रिंग है उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। हमने यहाँ पढ़ा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है ग्रुप, वो एक्टिवेटर्स होते हैं, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं, बट हेलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के साथ साथ डीएक्टिवेटर्स होते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं उसकी एक्टिविटी को। अब ये जो ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन या मेटा पोजीशन है, ये हम कैसे बताएंगे कि यही पोजीशन पर आएगा? ये ऑर्थो डायरेक्टिंग क्यों है, पैरा डायरेक्टिंग ही क्यों है, अब ये समझते हैं। इसके लिए आपके पास रेजोनेंस आता है। मैंने स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको +I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट करवाए थे, उनका यूज अब होगा। OH ग्रुप है आपके पास। अभी हम सबसे पहले कर रहे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आपके ये वाले, जिसमें एमाइड ग्रुप होगा, अल्कोहल ग्रुप होगा, या एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी ग्रुप्स हैं, तो हम फिलहाल एग्जांपल ले रहे हैं OH ग्रुप का, राइट। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ये इसके पास टेंडेंसी है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को ट्रांसफर कर दे। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, इन कार्बन एटम और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जब कार्बन के पास डबल बॉन्ड फॉर्म होंगे इस कार्बन के पास, तो इसकी कोवेलेंसी 4 होती है, तो 4 ही बॉन्ड फॉर्म होने चाहिए। लेकिन अगर ये यहाँ पर इसके साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर ले, तो इसके पास 5 बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। 2 डबल बॉन्ड इसके साथ, 2 यहाँ पर है और एक ये, तो 5 नहीं फॉर्म हो सकते। इसीलिए जो ये डबल बॉन्ड है
ये बॉन्ड शिफ्ट होगा या फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये कार्बन एटम के, इसी वाला कार्बन एटम है वहां पर लोन पेयर के तौर पर आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा अगला स्ट्रक्चर। अब इसके बाद अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन अपने बॉन्ड पूरे करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएगा। यहाँ पर तो फिलहाल इस कार्बन के पास 2 ही बॉन्ड फॉर्म हुए हैं और एक हाइड्रोजन है इसके साथ। इस बेंजीन रिंग में साथ में हाइड्रोजन एटम्स भी होते हैं, रिमेंबर दैट। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रखेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन के साथ शिफ्ट होकर ये कार्बन और ये कार्बन दोनों आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म करा लेंगे। अब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो जो ये वाला कार्बन है उसके पास अगेन 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड कार्बन नहीं रखेगा और ये जो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन एटम पर। तो आपके पास अगला स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर तो ये डबल बॉन्ड H और पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये यूज हुए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर आपके पास बॉन्ड फॉर्म हो गया। और जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे ये शिफ्ट हुए इस कार्बन पर, तो यहाँ पर ये शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज। ये हमने भी छेड़ा ही नहीं है, इसे एज सच रहने दिया। इसी तरह से ये आगे शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। आपके पास अगला स्ट्रक्चर आ जाएगा ये। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ और चार्ज आ गया इस पर। अब इसके बाद वापस क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, तो अब वो 5 रखेगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पर और अब वापस आपके पास यही स्ट्रक्चर बन जाएगा फिनोल का। अब इन सभी स्ट्रक्चर में ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स जो हमने बनाए, इनमें एक चीज ध्यान पर रखना कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो बेंजीन रिंग पर बढ़ी क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हुई बेंजीन रिंग पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ही इसकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हुई और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। OH ग्रुप जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करा है बेंजीन रिंग पर। अब सेकंड चीज आती है कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ये हो गया एक्टिवेटर्स क्यों है। अब आता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही क्यों है, क्योंकि जो ये चार्ज है ये चार्ज देखना किस किस पोजीशन पर है। ये पहले यहाँ पर इस पोजीशन पर आया जो जिस पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं, इसके बाद ये सीधे पैरा पोजीशन पर आया और उसके बाद वापस ऑर्थो पोजीशन। तो सिर्फ 2 ही पोजीशन इन तीनों स्ट्रक्चर में आप ये देखेंगे कि ये ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर ही चार्ज आया था। अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ये नेगेटिव चार्ज आए तो जो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उनमें, तो वो वहीं पर जाके अटैच होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, तो यानी ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन। तो इसीलिए इन ग्रुप्स को कहा जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और या फिर एक्टिवेटर्स। सिमिलरली नेक्स्ट इज योर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या फिर डीएक्टिवेटर्स। इसके लिए आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं NO2 ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप जो अटैच्ड होते हैं आपके पास बेंजीन रिंग पर। हमने एग्जाम्पल लिया है नाइट्रो ग्रुप का। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अपने में भी एक रेजोनेंस दिखाता है, तो या तो ये डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर आप इसको ऐसे N पॉजिटिव और O नेगेटिव के तौर पर भी दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। बेंजीन रिंग में जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे नाइट्रोजन की तरफ, ताकि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉर्म कर ले कार्बन के साथ। नाउ अब ये इलेक्ट्रॉन इसने लिए थे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे
लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज इस पर पहले से था। जो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट की वजह से आया वो न्यूट्रलाइज हो गया ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, लेकिन इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए यहाँ से, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये वाला कार्बन जो है उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो अगेन इसमें भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा, लेकिन इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। जो आपके एरो की डायरेक्शन है वो दिखा रहा था इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। अब यहाँ पर ये इस तरफ इसकी डायरेक्शन उल्टी होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इसे बैलेंस आउट करने के लिए आपके पास ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के साथ इस कार्बन को देंगे ताकि अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर सके, और आपके पास अगला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ऐसे। इन दोनों के बीच तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये वाला डबल बॉन्ड हमने छेड़ा ही नहीं, ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हुआ, इस कार्बन एटम को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए और उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डबल बॉन्ड भी फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इस कार्बन एटम के पास अब डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। अगेन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ताकि कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो न्यूट्रलाइज हो सके और आपके पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। वहां पर यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन ये जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ था नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर ताकि आपके पास यही और ये इलेक्ट्रॉन फिर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर वापस फॉर्म हो जाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज को कंसिडरेशन में लिया है क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी आई है इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आया। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नाइट्रो ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर कम हुई है तो इसीलिए डीएक्टिवेटर्स होते हैं ये, या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, राइट। और ये मेटा पोजीशन पर ही क्यों डायरेक्ट करेंगे? वो इसीलिए डायरेक्ट करेंगे मेटा पोजीशन पर क्योंकि ये चार्ज देखो अब यहाँ पे अगेन ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन और यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन। अब चार्ज जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट डिनोट्स डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर है ही नहीं तो जो नया मॉलिक्यूलर ग्रुप आपका आएगा अटैच होने यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है तो वो बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा? वो तो ओनली सिर्फ मेटा पोजीशन आपकी ये वाली मेटा पोजीशन ही बचती है जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। पॉजिटिव चार्ज नहीं आया तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम वहां पर नहीं हुई है, बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ मेटा पोजीशन पर ही होगा। इसी तरह से आपके पास होते हैं हेलोजन्स भी। हेलोजन के केस में भी सिमिलर स्ट्रक्चर्स ऐसे ही फॉर्म होते हैं, वो ऑर्थो और पैरा ही डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन वो जो ओवरऑल डेंसिटी है वो ओवरऑल जो बेंजीन रिंग है उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये था कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग पर एक ही कोई ग्रुप लगा हुआ हो, लेकिन इन केस आपके पास दो ग्रुप लगे हुए हैं तो कैसे पता चलेगा कि जो अगला ग्रुप आएगा वो किस पोजीशन पर अटैच होगा? सपोज यू हैव मिथाइल ग्रुप अटैच्ड विद बेंजीन रिंग एंड नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड। अब जो CH3 ग्रुप है ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और NO2 ग्रुप है वो है मेटा डायरेक्टिंग। दोनों ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो मिथाइल ग्रुप के लिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन होनी चाहिए। ये ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है तो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन ये हो गई, और पैरा पोजीशन पर तो चलो नाइट्रो ग्रुप लगा है तो यहाँ पर तो ये अटैच कर नहीं सकता तो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन होगी, यानी इन दो पोजीशन पर आने के चांसेस है मिथाइल ग्रुप की वजह से। नाइट्रो ग्रुप की वजह से कहाँ आना चाहिए था? मेटा पोजीशन। तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन हो जाएगी ये, और ये इसके लिए ऑर्थो पोजीशन है, तो दोनों के लिए कंडीशन फेवरेबल है। इसको ऑर्थो पोजीशन पर डायरेक्ट करना है, इसे मेटा पोजीशन, जो कि ये या फिर ये पोजीशन आएगी। दोनों तरफ किसी भी तरफ लगाओ सेम ही बनेगा, या तो ये पोजीशन या ये पोजीशन, दोनों
उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इनकमिंग ग्रुप जो है वो इस पोजीशन पर आएगा। लेकिन इन केस आपके पास ऐसे लगे हों ग्रुप जो सेम ही प्रॉपर्टी रखते हों, जैसे OH ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप है, ये दोनों ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी ऑर्थो या पैरा पोजीशन को डायरेक्ट करेगा, ये भी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। तो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन ये होगी दोनों, और इसके लिए ऑर्थो पोजीशन है ये दोनों। तो जो इनकमिंग ग्रुप है वो या तो यहां पर लग सकता है या फिर यहां पर लगेगा। लेकिन अगर यहां लगा, इसके लिए वो ऑर्थो पोजीशन है, लेकिन इस OH ग्रुप के लिए वो मेटा पोजीशन है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये OH ग्रुप ऑर्थो और मेटा डायरेक्टिंग है। ऐसे केस में आप ये सीक्वेंस याद रखें। ये सीक्वेंस है कि किसकी ज्यादा एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ है, जो ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसको हम मेन लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में ही ऑर्थो या पैरा पोजीशन ली जाएगी। इन दोनों के केस में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है OH ग्रुप। तो OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम ओरिएंटेशन लेंगे जो इनकमिंग ग्रुप होगा उसकी। तो इसको हमने प्रेफरेंस दी। इसकी पोजीशन देखेंगे कि ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर तो ये ऑलरेडी एक ग्रुप है, तो वहां तो नहीं आएगा इनकमिंग ग्रुप। बची ऑर्थो पोजीशन, तो या तो यहां पर ग्रुप अटैच होगा या फिर यहां ग्रुप अटैच होगा, यानी यहां पर दोनों तरफ से एक ही बात बनेगी। हमने मिथाइल ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं दी। इसी तरह से आपके पास अगर ऐसा कभी ऐसा हो कि इस पोजीशन पर डायरेक्ट करे दोनों, ऐसे केस में ये ना फॉर्म नहीं होते, क्योंकि 3 ग्रुप अगर से एक बड़े ग्रुप एक ही जगह पर आ जाए तो हिंड्रेंस होती है। हिंड्रेंस मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि आपके पास मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक ही साथ इकट्ठा हो जाएगा, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, उस वजह से स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी। तो ऐसे उनको फॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है। With this your important topics of this chapter are complete। इसके आगे सिर्फ छोटे से ये ही है कि इसको क्या बोलते हैं, इसे एंथ्रासीन कहते हैं, इसे नेफ्थलीन कहते हैं, इसे एंथ्रासीन कहते हैं। ये नेमिंग ही है हाइड्रोकार्बन्स की। बेंजीन रिंग से हायर जो हाइड्रोकार्बन्स है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उनके नाम किसके क्या होते हैं थोड़ा सा वो पता होना चाहिए। With this your chapter is complete। Go through this chapter। You have any query or any doubt, feel free to ask।